अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, यानी कि जो हमारे एंगल है उसकी जो टर्मिनल साइड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यानी कि हमें रिक्वायर्ड है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी थी। इसमें उसने पर्टिकुलर tan थीटा, सीकेंट और कोसिकेंट का पूछ लिया। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखें, हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट हम चेक करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वर्ड, अगर हमने आपको याद हो तो लिखा था ए, इसमें लिखा था एस, यानी कि ऐड शुगर टू कॉफी। ये ऑल के लिए, ये साइन के लिए टी फॉर टैन, और आखिर में सी फॉर कॉस था। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तो लेकिन यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता। उसके बाद है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन गिवन है कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन थर्ड, यानी कि थर्ड में भी टर्मिनल साइड नहीं है, तो थर्ड भी हमारे पास ऑप्शन गया। सो हमारे पास साइन थीटा क्योंकि नेगेटिव है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास ये एंगल बनेगा थीटा, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम आर कहते हैं। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अब क्योंकि हमारे पास गिवन है हमें साइन थीटा, तो हमें आपने पहले भी देखा था, ये साइन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सो, यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो यहां पर हम अगेन लिखते हैं साइन थीटा ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड हमारे पास ऑलवेज थीटा के ऑपोजिट साइड हमने लेनी होती है, तो ये y है, तो y और ओवर में हाइपोटेनस यानी कि h और लेते हैं हम ये। तो यहां पर देखें ये क्या है, वैल्यू -1/√2। अब r की वैल्यू तो ऑलवेज हम पॉजिटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर में r है तो r की वैल्यू हम ले लेंगे √2, और बाकी ऊपर बचता है -1, तो ओरिजिन के नीचे है तो y की वैल्यू हम -1 लेंगे। अब रह गया x, तो x को हम बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करते हैं। x का हम फार्मूला लिखते हैं r का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। देखें, अगर तो हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट होता या सेकंड क्वाड्रेंट होता, तो x की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी होती तो हम यहाँ पर नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव सिंबल आता। लेकिन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में देखें x का जो बॉर्डर मिल रहा है हमारे पास वो प्राइम वाला नहीं है, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर फिर हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। r की जगह r की वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस y की जगह -1 का स्क्वायर, तो ये कैंसलेशन होगी। 2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये नेगेटिव रिमूव हो गया, बाहर वाला माइनस उसी तरह ही है, तो ये 1 का रूट ऑलवेज 1 होता है। सो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो x की वैल्यू 1 आई। अब हम जो रिक्वायर्ड है वैल्यूज वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा तो हमें वैसे ही गिवन था, वो है -1/√2। तो हमें एक वैल्यू मालूम करनी थी कोसिकेंट थीटा की, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा,
तो कोसिकेंट थीटा के लिए इसी को रेसिप्रोकेट करेंगे, तो माइनस के रूट 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। तो एक वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली। दूसरी वैल्यू है सीकेंड की। सीकेंड के लिए हमें कॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जिस तरह के यहाँ पर हमने सोख लिखा था, तो 3 वर्ड होते हैं, सोख, का एंड टोआ। ये कॉस के लिए, कॉस क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट साइड। कौन सी एडजेसेंट साइड? थीटा की एडजेसेंट साइड। तो थीटा की एडजेसेंट साइड ये है हमारे पास एक्स, थीटा के मुल्हिका साइड एक्स, और ओवर में एच यानी कि हाइपोटेनस, इस केस में आर है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है और आर की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इसी का रेसिप्रोकल है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। तो एक सीकेंट भी हमने रिक्वायर्ड था कि सीकेंट फाइंड आउट करें, तो दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। लास्ट में हम मालूम करेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास टोआ, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड थीटा के ऑपोजिट साइड y और थीटा के एडजेसेंट साइड x। तो y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू है 1, तो ये वाली वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह हमने जो 3 रिक्वायर्ड वैल्यूज थी, टैन, सीकेंट और कोसिकेंट, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अगर कार्ड का भी पूछा जाता तो कार्ड का रेसिप्रोकल पूछा नहीं गया वैसे इसमें, लेकिन अगर पूछा जाता तो कार्ड की वैल्यू टैन का रेसिप्रोकल, तो -1 को अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो -1 ही रहता है, यानी कि -1 ओवर 1, तो -1 ही आ जाता है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में भी जो हमें रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।